Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to do work of science workbook. Science workbook. Open your science workbook and the page number is 6. Your science workbook page number 6. Our topic is the human body. हमने द ह्यूमन बॉडी बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए अभी तक हम यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी को लेकर चल रहे हैं। द ह्यूमन बॉडी में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जबकि कल के लेक्चर में हमने डिफरेंस देखा था कि एक फ्रॉग और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो किस तरह से चेंज होता है, और इस तरह से हमने कुछ बातें जो हैं, कुछ अपने ऑर्गन्स जो हैं वो बताए थे, कुछ बॉडी पार्ट्स बताए थे कि किस तरह से मूव करते हैं। आज हम पेज नंबर 6 और 7 करेंगे। पेज नंबर 6 पे हमारे पास क्या है? नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड कलर द स्कल एंड स्पाइन इज गिवन पिक्चर ए एंड बी। यानी यहाँ पे आपको ए एंड बी में दो पिक्चर्स दी गई हैं। ए में आपको एक हॉर्स की पिक्चर दी गई है और बी में आपको एक रैबिट की पिक्चर दी गई है। ये हॉर्स का स्केलेटन है जबकि ये रैबिट का स्केलेटन है। तो हमने बताना है कि रैबिट और हॉर्स का स्कल कहाँ है और स्पाइन कहाँ है। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए जस्ट उसको लेबल किया है, जबकि आपने उनमें कलरिंग करनी है। तो हॉर्स का हमारे पास स्कल जो है, ये स्कल आपको पता है कि सर की हड्डी को कहते हैं, खोपड़ी को कहते हैं। तो ये हमारे पास हॉर्स का स्कल है, यानी ये जो इतना हिस्सा है इसका, ये इसके सर की हड्डी है और ये हमारे हॉर्स का स्कल होगा। अब इसी तरह से आ जाएं, आपकी बैकबोन पे जो हड्डी है ये आपका स्पाइन है। ये एक हॉर्स का स्पाइन है। यहाँ पे आप इनमें कलरिंग करेंगे कि ये हॉर्स का स्पाइन है। जिस तरह से देखें, ह्यूमन स्केलेटन में आपने ये स्पाइन पढ़ा था, ये ह्यूमन स्केलेटन में स्पाइन है, जबकि एक फ्रॉग का देखें तो ये फ्रॉग का स्पाइन है। इसी तरह से यहाँ पे हमसे घोड़े का स्पाइन पूछा जा रहा है कि हॉर्स का स्पाइन कौन सा है, तो ये हॉर्स का स्पाइन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका स्कल है, जबकि ये स्पाइन है। नेक्स्ट हमारे पास रैबिट है। रैबिट का स्कल क्या है? सिंपल किसी भी जानवर, कोई भी जानवर हो, परिंदा हो, इंसान हो, उसके जो सर की हड्डी होती है ऊपर वाली, यानी जो उसके सर की हड्डी खोपड़ी होती है, उसको हम स्कल कहेंगे। तो ये बज़ाहिर देखने में तो ये उसके कान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये उसका सर है जहाँ पे अंदर उसके स्कल की हड्डी है। तो ये रैबिट का स्कल है। और स्पाइन आए तो ये आप उसकी कमर में देखें, ये चीज़ जो बनी हुई है ये रैबिट का स्पाइन है। इनमें आप कलरिंग करेंगे और इस पे कलरिंग करेंगे। आप चाहें तो आप इसको कलरिंग के साथ साथ लेबल भी कर दें ताकि अच्छे से आपको पता चल सके। तो ये रैबिट का स्कल है, जबकि ये रैबिट का स्पाइन है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे अगर हम देखें तो पेज नंबर 7 पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, लेट्स काउंट द बोन्स ऑफ योर हैंड। कहा गया है कि आपने अपने हाथ की हड्डियां काउंट करनी है। इस तरह से आप अपना हैंड रखेंगे सामने और आप अपने हाथ की हड्डियां काउंट करेंगे कि आपके हाथ में कितनी हड्डियां हैं। जबकि यहाँ पे उन्होंने बताया गया ये जो गोल गोल सर्कल हैं ये आपकी बोन्स हैं। आप अपनी बुक पे देखेंगे तो आप आसानी से इनको काउंट कर सकेंगे। ये जितने भी ब्लैक सर्कल्स हैं ये आपकी बोन्स हैं, जबकि ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये आपके जॉइंट्स हैं। ये लाइन ये आपके जॉइंट्स हैं। यहाँ बॉक्स में आपको बताया गया टच योर फुट एंड फील द बोन्स, यानी अगर आपका पाँव है तो आप इस तरह से टच करेंगे और फील करेंगे कि आपकी हड्डी कहाँ है। इसी तरह से आप अपना हाथ रखें, दूसरे हाथ से अपने हाथ को दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ पे हड्डियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो आपने ये ब्लैक सर्कल सारे काउंट करने हैं और फिर इनको फिल करना है। टोटल बोन्स इन 2 हैंड्स इज़ 54,
यानी 2 हाथों में हमारे टोटल बोन्स जो हैं, हड्डियां हैं, वो 54 है 2 हाथों में। टोटल बोन्स इन 2 थम्स, एक थंब में 2 हड्डियां हैं, जबकि 2 थम्स अगर होंगे तो उसमें हमारी 4 बोन्स आएंगी। नंबर ऑफ जॉइंट्स इन इंडेक्स फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर के अंदर कितने जॉइंट्स हैं, तो हम बताएंगे कि 4 जॉइंट्स। अगर आप इस तरह से अपना हाथ देखें और अपने ये लाइंस काउंट करें तो आपके पास ये आपके 4 जॉइंट्स बन रहे हैं। ये आपने इस तरह से बताना है। टोटल बोन्स इन 2 हैंड्स 54, टोटल बोन्स इन 2 थम्स 4, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन इंडेक्स फिंगर इज़ 4। नेक्स्ट हमारे पास है लेट्स कंपेयर द चिकन एंड बीफ मटन बोन। यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से आपने बीफ और चिकन बोन्स जो है उनको कंपेयर करना है कि चिकन बोन्स कौन सी होती है, बीफ बोन्स कौन सी होती हैं। कल हम इस एक्टिविटी को करेंगे। आज के लिए हमारा इतना वर्क काफ़ी है। पेज नंबर 8 पे आपने सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है कि अपने हाथ की हड्डियाँ, हैंड्स की हड्डियाँ जो हैं वो आपने काउंट करनी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।